खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी। हाँ मैडम, किधर जाने का है? जी वो अरे बोलो मैडम, किधर जाने का है? एक नासिक का टिकट दीजिए। नासिक की बस तो अभी अभी छूटी है, कल का टिकट दूं क्या? तो फिर पुणे का टिकट दीजिए। पुणे की गाड़ी सुबह 5 बजे है। सुबह 5 बजे? एग्जैक्टली ये हमें तेजवान ही बता सकता है कि अगर किरण लौटे ही नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। हाँ बोलो, मिली वो लड़की? नहीं सर, हमने पूरा शहर छान मारा, नहीं मिली वो लड़की। मैंने तुमसे कहा था ना, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, हर जगह उसको ढूंढो। हमने सब जगह ढूंढा सर, लेकिन वो नहीं मिली। मैं जानता हूँ तुम लोगों को, और किस तरह तुमने उसे ढूंढा होगा ये भी जानता हूँ मैं। नहीं सर, हम सब कह रहे हैं, हमने सब जगह पर ढूंढा उसे। चुप! झूठी कस्में खाने की जरूरत नहीं है। रोज देखता हूँ मैं ऐसा तमाशा अदालत में। आओ किरण, मेरे पास आओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे मेरी मदद करूंगी। बोल, करेगी मेरी मदद? नहीं, नहीं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ? अजीब लड़की हो यार, सीधी तरह चलना नहीं आता तुम्हें? शिशिर, वहां मेरे कमरे में आत्मा है। एक बात बताओ, ये भूत और आत्मा सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देते हैं? मैं सच कह रही हूँ, वहां वो मेरे कमरे में है। अच्छा, चलो चलो शिशिर, दिखाओ मुझे। चलो मुझे वहां नहीं जाना है। चलो मेरे साथ। नहीं, प्लीज शिशिर, प्लीज। कहाँ है? हाँ? अभी अभी तो यही थी वो। कौन? भूत? हाँ, वो अभी अभी यहीं पे थी। फिर कहाँ गई? वो अभी बस यहीं पे। Just shut up!
या तो खुद तुम पागल हो या फिर हमें बनाने की कोशिश कर रही हो। डर गया ना? मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं रोने की एक्टिंग करती थी ना तो लड़की इतनी डर जाती थी, तुम सोच भी नहीं सकते। फिर क्या हुआ? पता नहीं, आजकल मुझे बुला नहीं रहे हैं। शायद बोर हो गए मेरे भूत की एक्टिंग से। चलो ना, टाइम हो रहा है, चलो अब, चलो भाई। इसका मतलब जिसे मैं अब तक भूत समझती थी वो हकीकत में एक व्यावसायिक अभिनेत्री है। ए लड़की, अभी तक तुम यहीं रुकी हुई हो? आखिर चक्कर क्या है तुम्हारा? अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो चुपचाप बता दो। देखिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को आधी रात को सड़कों पर क्यों निकलती हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलो ताने, चलो। सुमन, अरे कहाँ हो सुमन? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सुमन, तुम भी ना क्या करती हो, करती क्या हो? जरा सी बात पर नाराज होकर घर से चल देती हो। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं इन्हें? अरे क्या बात कर रहे हैं हवलदार साहब, मैं इनको जानता नहीं हूं। अरे अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्म साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों सुमन? शादी के फेरे लेना हमारे लिए मामूली सी बात है। क्या? हाँ, यहाँ शादी सिर्फ नाम की होती है। कहो तो सबूत दिखाऊं? नहीं, ठीक है, लेकिन आइंदा से ख्याल रखना। हाँ। पूरे 50,000 में तेरे नशेड़ी मामा से खरीद कर लाया गया यहाँ पर, समझी? आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे मामा कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये जाकर अपने मामा से जाकर पूछ लेना, समझी? फिलहाल जाकर सिकंदर भाई को खुश करो। नहीं प्लीज, नहीं, चलो छोड़ दीजिए मुझे। चलो जाकर सिकंदर भाई को खुश करो, वरना मेरी शाम आ सके। चलो छोड़ो मुझे, मुझे नहीं आना है। चलो तुम, प्लीज बबलू। चलो तुम चलते हो नहीं? प्लीज नहीं, चलो, छोड़ो मुझे। बबलू प्लीज, मुझे नहीं जाना। बैठो। पापा, हैप्पी बर्थडे माय सन। थैंक यू पापा। ये क्या? नई गाड़ी, स्पोर्ट्स मॉडल। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। मेरी? हाँ, तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। थैंक्स पापा। पापा यू आर ग्रेट, पापा यू आर ग्रेट, पापा यू आर ग्रेट। तू भी तो मेरा राजा बेटा है शिशिर।
उम्मीद है एक पिता के रूप में मैंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया होगा। नो नेवर डैड, बल्कि मैंने ही कभी आपके काम में आपकी मदद नहीं की। तो वादा करो, अब के बाद मेरे काम में तुम मेरी हेल्प करोगे ना? आई विल ट्राई डैड। देखिए, मैं आपसे झूठा वादा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। इस वक्त मेरे लिए इतना ही काफी है, लेकिन कोशिश करने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसे वादे में बदलने की नीयत ना हो। देखो बेटा, हम अपने जीवन में बहुत से रिश्ते बनाते हैं, घर में, बिजनेस में, बाहर, लेकिन कोशिश करने से कुछ नहीं होता। वादा करना पड़ता है और उसे निभाना पड़ता है, जैसे मैं निभा रहा हूं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों के साथ। गॉट माय पॉइंट? यस पापा। यस, दैट्स लाइक माय सन। डैड, आप ही ने मुझे रिश्तों को निभाना सिखाया और खुद ही अपने सारे वादे भूल गए जो आपने अपनी पत्नी मेरी मां से किए, जो वादे आपने मुझसे, सोनल से और आलोक भैया से किए। डैड, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपने हमारा विश्वास इस कदर तोड़ा है डैड कि इसके बाद जिंदगी में किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा मैं। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे बबलू। बबलू प्लीज, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बबलू प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। ये लो चाकू। मैंने कहा ये लो चाकू और घोंप दो मेरी छाती पर, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपनी पत्नी को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, समझी? ओह, तो ये है आपकी पत्नी? हाँ गौरी, यही है मेरी धर्मपत्नी। चुप करो। ये क्या मेरी पत्नी लगा रखा है? तुम जैसे घटिया आदमी के मुंह से ये शब्द गाली की तरह लगता है। तुम ठीक कह रही हो सुमन। उस रात शराब के नशे में जो मैंने गलती की थी वो माफ करने लायक भी नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करता। सिकंदर की इतनी दहशत थी मुझ पर कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई और मैंने अपनी पत्नी को सिकंदर के साथ जाने के लिए कहा। पता नहीं कैसे कर दिया मैंने ये सब। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों की मैंने ऐसी गलती? क्यों किया? मुझे पता क्यों हो गया मुझसे। देखिए तो सही, कितना शर्मिंदा है ये और शर्मिंदा। सुमन, सिर्फ एक बार मुझे मौका दो, मुझ पर विश्वास करो। देखो, उस रात तुमने जब नागपुर छोड़ा, उसी रात को मैंने भी नागपुर छोड़ दिया था, और तब से लेके आज तक मैं तुम्हें ढूंढता आ रहा हूं। तुमने एक औरत होकर सिकंदर का मुकाबला किया और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? लेकिन सुमन, मेरी भावना सच्ची थी, सच। वरना आज भगवान तुम्हें मुझसे क्यों मिलाता दोबारा से? बोलो, क्यों मिलवाता भगवान? देखो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं। मैंने एक बार तुम पर विश्वास करके देख लिया। अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही अफसोस है तो जाने दो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैंने तुमसे माफी मांग ली है, अब तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। वरना मुझे मालूम है, आज नहीं तो कल तुम मुझे माफ तो कर ही दोगे, और तब तक तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा, समझे?
दीदी मैं जानती हूँ कि आपके साथ इस घर में बहुत बुरा हो रहा है। दीदी क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपके साथ हमदर्दी भी नहीं जता सकती? तुम मेरी अच्छी सी प्यारी सी छोटी बहन हो। आप ही तो मेरी प्यारी सी अच्छी सी बड़ी दीदी है, किरण दीदी, राइट? राइट। वैसे मानो तो सारे रिश्ते हैं और ना मानो तो कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, मम्मी तुम्हारे और अभय के खिलाफ क्यों है? मम्मी को किसी के खिलाफ जाने के लिए ना कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। वो भी जानती है कि वह एक अच्छा लड़का है और मेरे काबिल है। फिर भी? हाँ फिर भी मम्मी को मेरा और अभय का रिश्ता सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि मम्मी को अभय का परिवार अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से और एक अच्छे परिवार में हो। अभय का परिवार भी अच्छा ही है दीदी, पर मम्मी को वो परिवार नापसंद है क्योंकि मम्मी की कुछ बातों से उन लोग सहमत नहीं है और मम्मी का जो विरोध करते हैं ना, मम्मी उनको अपना दुश्मन मान लेती है। फिर भले ही वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके पर उनसे नफरत तो जरूर कर सकती है ना। हाँ, लेकिन वो अभय से तो इतनी नफरत नहीं करती होगी जितनी नफरत वो मुझसे करती है। आप इसे क्या दीदी, उनको अपनी नफरत से ज्यादा ना और कुछ नहीं दिखता। ना मेरी खुशियां, ना मेरा प्यार, ना मेरी जिंदगी। मैं मर जाऊं ना फिर भी। ऐसा नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अभय जरूर मिलेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सच? पर अगर मम्मी को पता चल गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो। थैंक्स दीदी। दीदी आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? पापा के बाद एक आप ही तो थी जो मुझे समझती थी। आप भी मुझे छोड़ के चली गई। क्यों दीदी, क्यों? टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।